सीतापुर जनपद के खैराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत परसेंडी के ग्राम सभा विरेचा में एक युवक ने एक महिला व उसके पति पर चाकुओं से हमला कर दिया। पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। क्या है पूरा मामला? आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं इन तमाम जानकारी के देने के लिए। तो बताएं धीरज जी, ये कैसे मामला हुआ, कैसे इसे चाकुओं से गोदा और किसको गोदा? निशान जी बता दें कि ये विकास खंड परसेंडी की ग्राम सभा बिरैचा है, उसी का मजरा है भवानीपुर। ये थाना क्षेत्र खैरावा लगता है। इसी गांव में रहने वाले दो परिवार हैं, आपस में एक ही पटीदार हैं। भारत पुत्र महावीर और उनकी पत्नी आशा लगभग 50 साल है। ये अपने एक छोटे 3 साल के बच्चा जो इनका है, उस बच्चे के साथ छत पर, धर्मवीर बच्चे के साथ छत पर सो रही थी। ये 30-31 की रात है और इन्हीं के गांव के रहने वाले, इन्हीं का पटीदार है रामस्वरूप पुत्र महावीर। ये रामस्वरूप उर्फ भैनू भी बोला जाता है। ये महावीर जो है, ये रात में लगभग 12 से 1 के बीच में इनकी छत पर अपने अन्य साथी भाई भतीजे के साथ छत पे चढ़ता है और सबसे पहले ये जो इसकी पत्नी है, भारत की पत्नी आशा, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर देता है और भारत के दाहिने साइड सीने में ये जो है नाजायज असलहे से गोली मार देता है। आपको बता दें कि जो ये भारत की पत्नी आशा है, इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और जो भारत है ये घायल हो जाता है। इसको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ इसको भर्ती कराया गया, वहां इसका इलाज चल रहा है। ये ये जो निशान जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। निशान जी ये भी बता दें कि इनका जो विवाद, इसमें कई पहलू सामने आ रहे हैं। पहला पहलू तो ये आ रहा है कि जो भारत है, इन्होंने अपनी जमीन लगभग 25,75,000 रुपए ग्रामवासियों के अनुसार इन्होंने बेची है। और इसका जो भारत के, इनके जो रामस्वरूप के परिवार के जन जो रामस्वरूप है, इन लोगों का कहना था कि ये जमीन मेरे हाथ बेच देते। और दूसरा पहलू जो ये इसकी भारत की बहन है, उनकी बहन की जो मृतका की नंद है, इनके अनुसार ये आ रहा है कि आशा के संबंध, ये रामस्वरूप के साथ आशा के संबंध थे, लगभग 20-25 साल पुराने हैं। और ये भारत की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी है कहाँ चली गई किसी को कोई जानकारी नहीं है। बिहार की रहने वाली है आशा और ये इनकी शादी हुई है, दूसरी पत्नी है। और इनके बहनों के जो है, इनका जो मित्रता इनकी थी, जिसको लेकर के गांव वाले और इनके जो भारत के बच्चे हैं, भारत इसका विरोध करते थे। और इसी के चलते भारत ने गांव छोड़ दिया। भारत सीतापुर में रह रहा था। भारत ने लगभग अभी करीब 10 दिन पहले जो है मोहल्ला बालाजी हुसैनगंज में एक मकान भी खरीदा है। और ये बात जो है रामस्वरूप को नागवार गुजर रही थी कि, और धीरे धीरे आशा भी जो है रामस्वरूप से दूरियां बना रही थी। और जी कल जो 31-30 की रात में है, ये भारत और इसकी पत्नी और इसका एक छोटा बच्चा जो है, ये तीनों लोग जो है यहाँ आए थे। उसका कारण ये था कि इन्हीं के रामस्वरूप के जो है परिवार में एक लोग खत्म हो गए थे छत्रपाल। उनका 10वां संस्कार था और 10वां संस्कार में शामिल होने के लिए भारत जो है घर आया था। तो ये तीनों जो है मतलब सभी लोग खानदानी से पटीदार थे, जैसा कि हमने बताया। और ये आशा और जो भारत है, ये अपने बच्चे के साथ सीतापुर के जो बालाजी मोहल्ला है, हुसैनगंज थाना कोतवाली के इलाके के अंतर्गत जो है ये परिवार रहता था। वहीं गांव में जो है भवानीपुर, जो बताया कि विरेचे का मजरा भवानीपुर गांव है, वहां इसी 10वें के कार्यक्रम में इनको शामिल होना था। इसी के दौरान वो लोग गए हुए थे। जी छत पर जो है आशा और भारत अपने बच्चे के साथ जो सो रहे थे, तभी रामस्वरूप और उसके भाई और भतीजे ने मिलकर जो है इन दोनों पे हमला कर दिया चाकू और गोली से। और जो आशा को चाकू से गोद कर, तो आशा की तुरंत मौत हो गई, जबकि गंभीर अवस्था में भारत को जो है लखनऊ ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल हालत जो है नाजुक है। तो धीरज जी जी ये बताया कि ये जो मामला है पूरा निकल के आया है, कहीं ना कहीं आपने दो बिंदु बताए हैं। तो एक जमीन का बिंदु बताया, एक मित्रता का बिंदु बताया। तो जो जमीन का ये जो मामला है, ये जमीन क्यों और कहाँ पे बेची गई? जमीन ये गांव में ही इनकी जमीन थी भारत की, और इन्होंने जो है अपने गांव के एक युवक के हाथ अपनी जमीन बेची है। और गांव वालों का कहना है, मतलब जो भारत के जो इनके रामस्वरूप के लोग हैं, इनका कहना यह है कि रामस्वरूप और इनके पटीदार, ये घर के लोग चाहते थे कि ये जमीन मेरे हाथ भारत बेचे। वहीं दूसरी बात, जो गांव के लोग हैं चुप तरीके से बता रहे हैं। और जो भारत की बहन है, दोनों बहनों का भी यही कहना है कि रामस्वरूप का और उनकी जो भाभी हैं आशा, इनका दोनों का आपसी मित्रता थी काफी समय से, जिसको लेकर के काफी गांव के लोग इनको मना भी करते थे। 5 पहले महीना मना भी किया गया, लेकिन ये जो है रामस्वरूप नहीं मान रहा था।
और ये कारण एक ये भी रहा कि जब जो है भारत ने अपना मकान सीतापुर भारत रहने लगे और भारत ने सीतापुर अपना मकान ले लिया, तो रामस्वरूप और आशा के बीच की दूरियां भी बढ़ गई, जिसको लेकर के सबसे पहले रामस्वरूप और उसके जो है रामस्वरूप और उसके साथियों ने मिलकर के आशा की धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसके बाद भारत को गोली मारी। निशान सीता जी एक बात और जी। जी निशान जी एक बात और बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों का विवाद काफी समय से चल रहा था। मार्च मार्च के महीने में, जो मार्च का महीना है, उसमें सोनू जो इसका भारत का लड़का है, इसने खैराबाद थाना क्षेत्र में प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र में लिखा था कि मैं सीतापुर काम करने जा रहा था, रास्ते में मुझको रामस्वरूप ने रोका और मेरे सीने में असलहा लगाकर मुझको जान से मारने की धमकी दी। उसने खैराबाद थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया था और उसने पुलिस कप्तान को भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उसका कहना यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस समय जो है ऐसी बात एक्शन हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता, तो कहीं ना कहीं जो है मेरी माता जी बच जाती और इस पर रामस्वरूप पे थोड़ा दबाव बना रहता। जी बिल्कुल सही कहा। अगर जो है भारत के बेटा जो सोनू, जिसने मार्च माह के महीने में जो है प्रार्थना पत्र दर्ज कराया था रामस्वरूप के विरुद्ध, उस पर कोई अगर कार्रवाई होती तो आज शायद हालात कुछ और होते। फिलहाल ये बताएं धीरज जी, ये जो पूरा मामला है, जैसा आपने बताया कि ये मामला आ गया सामने है, प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया है, मित्रता का भी बताया, जमीनी बात, तो ये भारत और आशा जो सीतापुर में रह रहे थे, तो यहाँ क्या करते थे? क्या व्यवसाय उनका कोई था या कोई अन्य कार्य करते थे? और साथ ही अन्य के दर्शकों को ये भी बताएं कि ये जो गांव है, जो इनका आपने बताया भवानीपुर, इस गांव में वहां रहते थे और 10वें के कार्यक्रम में गए, तो अब जो राम स्वरूप है और उसके भाई और भतीजे, ये कहाँ है? मौके पे पुलिस पहुंची थी? क्या हालात है? पुलिस के पक्ष से क्या कहना है? निशा जी बता दें कि लगभग इधर करीब एक साल से धीरे धीरे जो है भारत और उसके बच्चे, उसके भारत के 4 बच्चे हैं और ये चारों बच्चे सोनू, इसका लगभग 20 साल का बच्चा है, एक 17 साल की लड़की है, 6 साल का गोविंद है और धर्मवीर। 3 बच्चे जो सोनू, चांदनी और गोविंद है, तीनों लोग सीतापुर में थे और भारत और आशा के साथ में जो है धर्मवीर जो 3 साल का लड़का है, ये यहाँ पर आया था। निशा जी सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात ये सामने आ रही, बड़ी भी है कि जब ऊपर छत के ऊपर भारत और उसकी पत्नी आशा की हत्या हो रही थी, तब इसका जो 3 साल का बच्चा है धर्मवीर, ये भाग करके नीचे आता है और गांव में चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को मार रहे हैं, लेकिन गांव का कोई भी इंसान इनको बचाने नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी बात सामने ये भी एक निकल करके आ रही है कि अगर गांव वाले लोग पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति न आती, अगर गांव वाले लोग घर पे एकत्रित हो जाते। मौके जी पर पहुंची कोई पुलिस या कोई अधिकारी पहुंचा है जिसने जो आरोपी हैं इनकी, ये कहाँ है इस वक्त? निशान जी बता दें कि मौके पे पुलिस कप्तान पहुंचे हैं, सीओ पहुंचे हैं, एडिशनल एसपी पहुंचे हैं, खैराबाद थाने की पुलिस पहुंची है, रामकोट थाने की पुलिस पहुंची है, मानपुर और क्या नाम है, तालगांव थाने क्षेत्र की पुलिस पहुंची है। छानबीन, हर एक बिंदु पे छानबीन किए जा रहे हैं और जो इनका भारत का लड़का है सोनू, उसने प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में जो इसने कुछ नाम दिए हैं, वो मेरे संज्ञान में कुछ नाम आए हैं। ये रामस्वरूप पुत्र चेतराम है और ये जो है बबलू है, अर्जुन है, अर्जुन पुत्र चेतराम है, ये हन्नू है, अरविंद है, रंजीत है, शत्रुघ्न है और संदीप है। ये कई लोग, राम शंकर हैं, वीरेंद्र हैं, कई नाम सामने आए हैं कि उसने प्रार्थना पत्र दी और पुलिस हर एक बिंदु पे छानबीन करके आरोपियों की तलाश कर रही है। मतलब 1 दर्जन के करीब जो है जी जो है तहरीर थाने में दे दी गई है। जी। और पुलिस ने गांव में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाई रखी है, गांव में पुलिस तैनात है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि खैराबाद थाना क्षेत्र के परसंटी के ग्राम सभा जो विरेचा के मजरा भवानीपुर में है, यहाँ पे आस्था और भारत जो है रह रहे थे अपने 3 वर्षीय बच्चे के साथ। अभी रामस्वरूप जो उनका अभी पट्टीदार है, उसने आकर अपने भाई और भतीजों के संग मिलकर हत्या कर दी, जिसमें महिला आशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भारत जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं भारत का बेटा सोनू जो है, उसने खैराबाद थाने में लिखित नामजद करीब 1 दर्जन लोगों के नाम जो है तहरीर दी है। पुलिस मौके पे पहुंची है। मौके पे एसपी, एडिशनल एसपी व सीओ और एसओ खैराबाद थाना पुलिस व रामकोट थाना की पुलिस जो है मौके पे मुस्तैद है। सभी बिंदुओं जी पे जांच कर रही है। जमीन का भी बिंदु देखा जा रहा है, वहीं मित्रता का भी बिंदु जो है, आखिर ऐसे क्या घटना हुई। फिलहाल जो आरोपी जो लिखे हैं नामजद, उसमें अभी सभी लोग जो है फरार है। पुलिस जो है छानबीन कर रही है, टीमें गठित कर जो है आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास में जुट गई। तो इस तमाम जानकारी के लिए धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे हमारा भतीजा फोन करे तो हम आए अपने घर से,
तो मतलब भौजाई के रहता तो मैं नहीं रहे और भैया जो हमारा रहा वही तलफत रहे। तो जब वही बोल सुने न हमारा तो कहने कुआ भैया तो कहने हम फलाने आन तो कहने तो भैया तुम पानी तुम दे दो तो तुम हमारा डाल दे हमारा दम जा दे। माँ भैया भवा का माँ आयु का काना पहले बतलाते बोल रहे। किससे? वह दो भाईनू तेने कौन? भौजाई हमारे बोलत बतला रहा है। और तक फिर का काना जब अपन लखनऊ उमा ले लें सीतापुर तो जानते हैं अब हमारी मुलाकात हुई नहीं इनकी हमारे। तो वह अपन आई रही हियाँ कहीं है वह मट्टी भरा तो हियाँ कहीं रही तो कहे लगी मट्टी में आए है मट्टी कहते का वह 12 वार नहीं बने और मार रात में यहाँ भैया। अब वही 10 दिन हुई है सोमवार कहीं। तो भारत की पत्नी का और भैहू का जो है रामस्वरूप है, हाँ। इनके दोनों की मित्रता थी। हाँ इसीलिए सीतापुर मकान लिया गया। हाँ यह के मारे भैया यह के मारे कहीं भाग जे बाद 3 लड़का उनके रहे तो वह अपन कहीं लड़का बिटिया पर हमारे हो गए घर बटवारा बड़के लड़का भैया 2 दफा गाँव से 2 दाई मरबो कहीं उनके कहीं बड़का ये कहीं बेल्टन किसने मारा? वह भाईनू मारे। दिनांक 30/31 मई 2023 की रात्रि में थाना खैराबाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि ग्राम भवानीपुर के रहने वाले भारत यादव अपनी पत्नी आशा देवी एवं अपने बच्चे के साथ अपने घर में सो रहे थे, जहां भेनू यादव जो उसका पटीदार है अपने परिवारी जनों के साथ उनके घर पे उसने हमला किया, जिसमें भारत यादव की गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है और उनकी पत्नी आशा देवी की मौत हो गई है। इस सूचना मिलते ही तत्काल मौके पे स्थानीय पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी नगर मेरे द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके पे फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। बेहतर इलाज के लिए घायल भारत यादव को लखनऊ रेफर किया गया है और मृतका आशा देवी के शव को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है। मौके की प्रारंभिक जांच और तहकीकात से यह जानकारी मिली है कि भारत यादव ने अपनी एक जमीन किसी दूसरे पक्ष को बेची थी जो भेनू यादव और उसके परिवारीजन खरीदना चाहते थे और इसी रंजिश के कारण उन्होंने हमला किया है। साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर भी विवाद दृष्टिगत हुए हैं जिसके बारे में गहराई से छानबीन की जा रही है। मृतका के पुत्र सोनू के दिए गए तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, जिसकी विवेचना प्रचलित कर दी गई है और जो नामजद अभियुक्तगण है उसकी गिरफ्तारी के लिए गंभीर प्रयास करते हुए कई टीमें को गठित कर दिया गया है, जिनको शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। मौके पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अन्य सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।